आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रिकॉर्ड प्लेयर 33 सही 1/3 परिभ्रमण प्रति मिनट की दर से घूम रहा है। उसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। दो सिक्के उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यदि सिक्के और रिकॉर्ड प्लेयर के मध्य घर्षण गुणांक 0.15 हो तो दोनों में से कौन सा सिक्का रिकॉर्ड प्लेयर के साथ परिभ्रमण करेगा। ठीक, जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या गिवन है, एक रिकॉर्ड प्लेयर है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं वो क्या है आर, स्मॉल आर। तो उसकी वैल्यू हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये रिकॉर्ड प्लेयर की त्रिज्या गिवन है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये रिकॉर्ड प्लेयर हमारा घूम रहा है 33 सही 1/3 परिभ्रमण प्रति मिनट। मतलब उसके घूमने की आवृत्ति हमें गिवन है, कितना गिवन है, 33 सही 1/3। किसमें गिवन है, परिभ्रमण को लिखते हैं रिवॉल्यूशन प्रति मिनट में, ये हमें गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने का। रिवॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं परिभ्रमण। ठीक, तो इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिनट को 60 से, यहाँ पे प्रति मिनट है तो 60 से हम भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 100/3। 100 क्यों आया कि 33 से 3 को गुणा करोगे 99 हो जाएगा, प्लस 1/3 गुणे 1/60 हो जाएगा। ठीक, 1/60 हमने क्यों किया है, क्योंकि रिवॉल्यूशन प्रति मिनट को हमने कन्वर्ट कर दिया रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड। इसको क्या बोलेंगे, परिभ्रमण प्रति सेकंड हमारा अब आ गया। ठीक, अब f की वैल्यू अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.55 रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड। ये हमारा आ गया कि जो हमारे पास रिकॉर्ड प्लेयर था उसके घूमने की आवृत्ति। अगर आवृत्ति पता चल गया तो क्या उसके घूमने का कोणीय वेग आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, 2πf। ठीक, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14। आवृत्ति आप निकाल चुके हैं रिकॉर्ड प्लेयर के घूमने की, तो रिकॉर्ड प्लेयर का आप कोणीय वेग निकाल देंगे। कोणीय वेग का मात्रक कितना होता है, रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो रेडियन प्रति सेकंड हमारा कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो ओमेगा बराबर आ जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.488। ठीक, इसका मान आ गया किसमें, रेडियन पर सेकंड में। ये हमारा आ गया रिकॉर्ड प्लेयर के घूमने की कोणीय आवृत्ति। ठीक, सॉरी कोणीय वेग आ गया। ये हमारा आगे हम इसको यूज करेंगे। अब इसका डायग्राम बनाते हैं फिर इसको समझेंगे। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास एक रिकॉर्ड प्लेयर है जो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक, तो उसका ओमेगा का मान हमने निकाल लिया 3.488। इस वजह से हमने निकाला कि हमें पता चल पाए कि रिकॉर्ड प्लेयर किस कोणीय वेग से घूम रहा होगा। अब यहाँ से देखेंगे रिकॉर्ड प्लेयर जो है ये हमारा पता होता है हमें क्या होता है, गोल होता है। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे अगर ये अपना केंद्र से पास होने वाली रेखा के परितः घूमेगा तो इस घूमते हुए रिकॉर्ड प्लेयर पे 2 सिक्के रखे गए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रिकॉर्ड प्लेयर के केंद्र से, हमने मान लिया रिकॉर्ड प्लेयर का केंद्र कितना है O, तो इस केंद्र बिंदु से एक सिक्का हमारे पास 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, उसको हमने मान लिया कैपिटल R बराबर 0.1 मीटर की दूरी पे पहला सिक्का रखा गया था, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरा सिक्का जो है इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया था। तो मतलब दूसरा सिक्का इसके किनारे पर होगा। क्यों, क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर का खुद हमारे पास त्रिज्या कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। तो दूसरे सिक्के को रखेंगे तो हमारा एकदम किनारे पे रहेगा और उसकी त्रिज्या हमने मान रखा था कितना, 15 सेंटीमीटर। तो उसका मान हो जाएगा 0.15 मीटर। तो इस तरह से दोनों सिक्के रखे गए थे। अब हमें बताना है कौन सा सिक्का रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा। ठीक, तो अभी हम मान लेते हैं हमारे पास पहला सिक्का था, ये हमारे पास दूसरा सिक्का था। ठीक, अभी हम पहले सिक्के की बात करते हैं। अगर हम मान लेते पहला सिक्का इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमता, अभी हमने मान लिया कि पहला सिक्का इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूम रहा है, तो उसके घूमने का वेग कितना हो जाता, चूंकि पहला सिक्का क्या करता, अगर रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमता तो इस तरह से R बराबर 0.1 मीटर त्रिज्या पे वो गति करता, ऐसे इस तरह से घूमता रिकॉर्ड प्लेयर के साथ। ठीक, तो यहाँ पे वृत्तीय गति करता पहला त्रिज्या, वो सॉरी पहला सिक्का, तो उसका वेग कितना हो जाता, V बराबर हो जाता R इंटू ओमेगा। R क्यों होता, उसकी त्रिज्या, ओमेगा क्या होता, चूंकि वो हमारा सिक्के के साथ घूमता तो उसका भी समान कोणीय वेग रहता, जो सॉरी सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमता। तो रिकॉर्ड प्लेयर अगर ओमेगा कोणीय वेग से घूमेगा तो उसी के साथ सिक्का भी घूमेगा उतने ही कोणीय वेग से, तो उसका जो वेग हो जाएगा V बराबर R ओमेगा। इस वेग से वो हमारा एक समान वृत्तीय गति कर रहा होगा इस रिकॉर्ड प्लेयर पे। ठीक,
तो यहाँ से उसका मान निकालेंगे। v बराबर आ जाएगा हमारे पास, अगर देखें तो उसका मान हो जाएगा 0.10 गुणे ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू आप पहले से ही फाइंड आउट कर लिए हैं, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसको हम मान सकते हैं v1, क्योंकि ये पहला सिक्का था तो इसका मान लेते हैं v1। नहीं तो अभी हमें दूसरे सिक्के के लिए भी बात करनी होगी तो उसको v2 मान लेंगे। ये आ गया v1। v1 क्या था कि ये पहला सिक्का इस वेग से हमारा यहाँ पे इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ वृत्तीय गति कर रहा था। हमने अभी मान के चला है कि पहला सिक्का अभी घूम रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा सिक्का घूमेगा, तो अभी उसके लिए हम कंडीशन बनाएंगे। तो हमने माना पहला सिक्का घूम रहा था, उसके घूमने का जो रैखिक वेग है वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया। तो ओमेगा की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 0.10 गुणे ओमेगा आप पहले ही निकाल चुके हैं 3.488। तो इसका जो मान आ जाएगा इसके घूमने का v1 की वैल्यू, उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो उसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.3488। ठीक, ये मान लेते हैं कि भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि ये रैखिक वेग हो जाएगा। पहला सिक्का हमारा इस वेग से, हमने माना कि इस वेग से हमारा वो रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूम रहा था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज जो गिवन है, रिकॉर्ड प्लेयर और सिक्के के बीच में घर्षण गुणांक हमें गिवन है 0.15। ठीक, यहाँ पे रिकॉर्ड प्लेयर और रिकॉर्ड प्लेयर और सिक्के के बीच में हमें घर्षण गुणांक गिवन है 0.15। ये क्यों गिवन है? अगर कोई घूमती हुई वस्तु पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, कोई वस्तु वो बाहर जाना चाहती है, ठीक, तो अगर वो बाहर जाना चाहेगी, चूंकि वो बाहर जाना चाहेगा तो यहाँ पे जो घर्षण है, चूंकि यहाँ पे घर्षण दिया, तो अगर ये सिक्का बाहर जाना चाहेगा तो यहाँ पे घर्षण बल अंदर की तरफ लगेगा, और ये जो घर्षण बल होगा हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा, जिससे सिक्का हमारा इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ वृत्तीय गति कर रहा होगा। कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति करती है तो उसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। अब अगर ये सिक्का हमारा घूम रहा होगा तो इसके केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, और वो बल हमें कौन देगा? घर्षण बल देगा। ठीक, अब यहाँ से हमें पता, अगर कोई भी वस्तु किसी घर्षण, जहाँ पे घर्षण है उस पर गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उसका अधिकतम वेग कितना होना चाहिए ताकि वो वृत्तीय गति कर ले। इस तरह से अगर कोई भी वस्तु, अगर हमें पता है किसी वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है जहाँ पे सड़क पे घर्षण गुणांक गिवन रहता है, ठीक, अगर यहाँ पे देखें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ये ऑब्जेक्ट था, ठीक, अभी यहाँ पे इस वृत्तीय मोड़ पर गति कर रहा था, तो उसका जो अधिकतम वेग होता है, जहाँ पे टायर और सड़क के बीच में घर्षण गुणांक अगर म्यू गिवन है, तो उसका अधिकतम जो वेग होता है जिससे कि आसानी से वो मुड़ जाए बिना इस वृत्तीय मोड़ को फिसले, ठीक, उसका मान होता है, अधिकतम वेग का मान v मैक्स का, उसका मान होता है √μ/g। ठीक, अधिकतम वेग इतना होना चाहिए जब कोई भी वस्तु हमारा किसी भी घर्षण वाले वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है तो। ठीक, तो यहाँ से देखें, चूंकि यहाँ पे घर्षण है और वस्तु हमारा वृत्तीय गति कर रहा है, तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इसका जो अधिकतम वेग होगा, मतलब कि अधिकतम वेग जिससे कि आसानी से वृत्तीय गति कर सकता था इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ, उसका मान हम निकालेंगे, तो उसको हम कह सकते हैं v मैक्स, किसके लिए? 1 के लिए, उसका मान होना चाहिए √μ/g। अगर वेग हमारा जो हमने v1 निकाला वो तो एक्चुअल वेग है कि इस वेग से वो हमारा गति करेगा, उसके पास वेग यही है, लेकिन अधिकतम कितना हो सकता था जिससे वो इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूम सकता था, अभी हम वो निकाल रहे हैं। ठीक, तो v मैक्स का मान अगर यहाँ पे निकालेंगे तो v मैक्स 1 हमारा कितना आ जाएगा? √μ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.15, r गिवन है 0.1, क्योंकि ये जो हमारा पहला सिक्का है r बराबर 0.1 मीटर वाले त्रिज्या पे गति करेगा। ठीक, 0.1, g की वैल्यू यहाँ पे 9.8 हम यूज करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है। तो अधिकतम वेग जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जहाँ पे कहाँ पे? रिकॉर्ड प्लेयर और सिक्के के बीच में चूंकि घर्षण बल दिया था, तो अधिकतम वेग इस सिक्के का कितना हो सकता था ताकि ये सिक्का हमारा इस रिकॉर्ड प्लेयर पे गति कर सके, घूम सके, उसका मान हमने निकाल लिया। ठीक, अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 0.387 मीटर प्रति सेकेंड। इतना अधिकतम वेग होना चाहिए। अगर किसी भी वस्तु का इससे ज्यादा वेग हुआ इस सतह पे, रिकॉर्ड प्लेयर और रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर, चूंकि यहाँ पे घर्षण बल दिया है, अगर रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर कोई भी सिक्का इससे ज्यादा वेग से गति करता है, इससे ज्यादा वेग से गति करता है, तो पक्का वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। ठीक, वो हमारा फिसल जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो सिक्के का एक्चुअल वेग कितना था? 0.3488 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से हमने माना था कि सिक्का हमारा इस रिकॉर्ड प्लेयर पे गति कर रहा था, उसका वेग v बराबर r ओमेगा से हमने निकाला था, क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर खुद ओमेगा से घूम रहा था। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, जो अधिकतम वेग है वो अधिकतम वेग इतना होना चाहिए था, लेकिन उसके पास है कितना? 0.345।
सॉरी 0.3488। इसका मतलब अधिकतम वेग हमारा किससे ज़्यादा है, v1 से ज़्यादा है। और v1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.3488 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे क्या हमारा निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो पहला सिक्का है वो हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि उसके पास तो वेग, इस वेग से वो घूम रहा था। अधिकतम वेग उसके पास कितना हो सकता था, अधिकतम वेग हमारा हो सकता था 0.387, लेकिन उसके पास है कितना वेग, 0.3488। इसका मतलब कि वो अधिकतम वेग से कम गति पर, अधिकतम वेग से कम वेग पर घूम रहा था। ठीक, तो आसानी से वो मुड़ जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा हो जाता कि ये v1 की वैल्यू आ जाती, मान लेते हैं हमारे पास 0.4, तो क्या वो घूम पाता, नहीं घूम पाता। क्यों, क्योंकि अधिकतम वेग तो वहां पे प्रेजेंट है 0.387। कोई भी वस्तु अगर इतने वेग से आती, इतने वेग से गति करती 0.387, तभी ए रिकॉर्ड प्लेयर के साथ वो घूम पाती। अगर इससे ज़्यादा वेग होता तो वो फिसल जाती। ठीक, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास जो सिक्के का, पहले सिक्के का वेग था घूमने का, वो एक्चुअल वेग कितना था, 0.3488। इतना वेग था जिससे कि हमने माना था वो सिक्के के साथ घूम रहा था। लेकिन अधिकतम वेग कितना हो सकता था, अधिकतम वेग हो सकता था 0.387, तो उससे कम ही है। इसका मतलब वो पहला सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सिक्के की। सेम यही काम करेंगे, दूसरे सिक्के का वेग निकालेंगे। v2 बराबर हो जाएगा हमारे पास r इंटू ओमेगा। ठीक, v2 बराबर r की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0.15। यहाँ पे हमने उसकी त्रिज्या स्मॉल r मान रखा है, तो आप यहाँ पे इसको स्मॉल r यूज करेंगे। क्वेश्चन बड़ा है, इसको अच्छे से हम समझेंगे। ओमेगा, अब आप फिर से मान लीजिए कि ये जो हमारा दूसरा सिक्का है इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूम रहा है, तो उसका घूमने का कोणीय वेग कितना हो जाएगा, अगर रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा तो ओमेगा हो जाएगा। ये हमारा ओमेगा कोणीय वेग से दूसरा सिक्का घूम रहा होगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, उसका मान कितना था, 3.488। तो अगर आप v2 की वैल्यू निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा, अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 0.522 इसका मान आ जाएगा। मतलब कि इस वेग से हमारा दूसरा सिक्का रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूम रहा होगा। ठीक, इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब हम ये देखेंगे कि दूसरा सिक्का जहां पे घूम रहा है वहां पे अधिकतम वेग कितना हो सकता है, क्योंकि फिर से घर्षण है, सिक्के और रिकॉर्ड प्लेयर के बीच में घर्षण की वैल्यू तो वही रहेगी 0.15। तो यहाँ से देखेंगे अधिकतम वेग कितना हो सकता था जिससे कि सिक्का हमारा घूम सके। तो यहाँ पे हम निकालेंगे v_max2, उसका मान क्या हो जाएगा, √μ स्मॉल r इंटू जी। ठीक, तो यहाँ से निकालेंगे v_max2 बराबर आ जाएगा हमारे पास, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है कितना, 0.15, उसकी त्रिज्या घूमने की 0.15 है, जी की वैल्यू है 9.8। ठीक, तो अधिकतम वेग इतना होना चाहिए था जिससे कि वो सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर पे घूम सके। उसका मान आ जाएगा हमारे पास, पूरा सॉल्व करोगे तो 0.47 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से जो हम कहने वाले थे वो आपको दिख गया होगा। अधिकतम वेग रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमने के लिए 0.15 मीटर दूरी पर रिकॉर्ड प्लेयर के केंद्र से कितना होना चाहिए था, 0.47 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन सिक्के के पास कितना वेग प्रेजेंट है, अगर सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा तो 0.522। इसका मतलब जो वेग है हमारा, जो अधिकतम वेग है v_max2, वो हमारा लेस देन है किससे, v2 से। इसका मतलब कि सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ नहीं घूमेगा, वहां पे सिक्का हमारा बाहर निकल जाएगा। क्योंकि अधिकतम जो हमारा घर्षण बल हमें अभिकेंद्र बल दे सकता था, मतलब जो वेग था घुमाने के लिए, अधिकतम उतना ही हो सकता था 0.47। लेकिन प्रेजेंट कितना था जिससे उसको घूमना चाहिए था रिकॉर्ड प्लेयर के साथ, 0.522 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब दूसरा सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि दूसरा सिक्का अगर रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा तो उसका वेग होगा 0.522 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन वहां पे प्रेजेंट कितना वेग है, 0.47। अधिकतम इतना ही वेग है, इससे ज्यादा आप वेग देंगे तो सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर छोड़ के बाहर गिर जाएगा। मतलब ये दूसरा वाला सिक्का इस तरह से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे इस रिकॉर्ड प्लेयर के साथ नहीं घूम पाएगा। हमेशा याद रखिए, जब जहाँ पे घर्षण गिवन रहता है तो अधिकतम वेग घूमने के लिए कितना चाहिए, √μ_r_g के बराबर। ठीक, इससे ज्यादा वेग होगा तो आप घूम नहीं पाएंगे, इससे कम होगा तो आसानी से वहां पे आप वृत्तीय गति करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कण का जो हमारे पास दूसरा सिक्का था, घूमने के लिए उसको कितना वेग चाहिए, उसके पास कितना वेग है, 0.522 मीटर। अगर वो घूमेगा तो उसके पास इतना वेग होगा, लेकिन अधिकतम वेग कितना प्रेजेंट था, 0.47 मीटर प्रति सेकेंड। उस सरफेस पे इससे ज्यादा कोई वस्तु का अगर वेग होगा तो वो वृत्तीय गति नहीं कर पाएगी। ठीक, पहला सिक्का वृत्तीय गति करेगा क्योंकि वो कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। अधिकतम वेग कितना था, 0.387। लेकिन जो सिक्का गति कर रहा था रिकॉर्ड प्लेयर के साथ तो उसका वेग कितना आया था, 0.3488 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब अधिकतम वेग से उसका वेग कम था,
तो वो आसानी से गति करेगा। तो पहला सिक्का हमारा क्या होगा, पहला सिक्का जो होगा वो हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा। ठीक, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें बताना था कौन सा सिक्का रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा, तो पहला सिक्का हमारा रिकॉर्ड प्लेयर के साथ घूमेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।